भारत चैंपियन बन चुका है। जी हां, आपने सही सुना। भारत ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीत ली है। स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, भारत। तिरंगे लहरा रहे हैं, दर्शक खुशी से झूम रहे हैं और खिलाड़ी मैदान में दौड़ते हुए इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे हैं। यह सिर्फ एक ट्रॉफी ही नहीं, यह करोड़ों भारतीयों के सपनों की जीत है। यह वो लम्हा है जिसे हर भारतीय बरसों तक याद रखेंगे। लेकिन इस जीत तक का सफर आसान नहीं था। यह वो मुकाबला था जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट के साथ रोमांच अपनी चरम सीमा पर पहुंचता रहा। स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें तेज हो गई। हर चेहरा उम्मीद से भरा हुआ था, हर आंखें अपनी टीम की जीत का सपना देख रही थी। न्यूजीलैंड की टीम मैदान में डटी हुई थी, लेकिन भारत के खिलाड़ियों की जुनून उनके आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो बता रहा था कि आज इस ट्रॉफी को किसी भी हाल में अपने नाम करना है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नजारा कुछ अलग ही था। रोशनी से नहाया यह भव्य मैदान किसी ऐतिहासिक युद्ध भूमि से कम नहीं लग रहा था। दर्शकों की गूंज हर ओर सुनाई दे रही थी। मैदान पर दोनों टीमें उतर चुकी थी और माहौल पूरी तरह से रोमांच से भर चुका था। टॉस के लिए कप्तान रोहित शर्मा और केन विलियमसन आमने सामने खड़े थे। सिक्का हवा में उछला और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह तय हो चुका था कि भारत को इस महामुकाबले को जीतने के लिए एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना होगा। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की चेहरे पर आत्मविश्वास चमक रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वे इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पहली गेंद फेंकी जाने वाली थी। जसप्रीत बुमराह अपने रनअप की ओर बढ़ रहे थे। पूरे स्टेडियम में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया था। हर कोई सांस रोककर उस पहली गेंद का इंतजार कर रहा था। बुमराह ने अपनी रफ्तार पकड़ी, दौड़े और गेंद फेंकी और यह थ्रो गेंद सीधी बल्लेबाज के पैड पर आकर लगी। पूरी भारतीय टीम जोरदार अपील कर उठी। अंपायर ने फैसला किया नॉट आउट, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने तुरंत रिव्यू लेने का फैसला किया। स्क्रीन पर रिप्ले चला और सबकी नजरें स्क्रीन पर जम गई। गेंद सीधी विकेट से टकरा रही थी। अंपायर ने अपना फैसला बदला और अपनी उंगली उठा दी। स्टेडियम में भारतीय दर्शकों की खुशी की लहर दौड़ गई। पहले ही ओवर में भारत ने न्यूजीलैंड को करारा झटका दे दिया। न्यूजीलैंड की टीम दबाव में आ चुकी थी, लेकिन कप्तान केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर आ चुके थे। दोनों ने संभलकर खेलना शुरू किया और धीरे धीरे रन की गति को आगे बढ़ाने लगे। गेंदबाज पूरी ताकत से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने धैर्य बनाए रखा। स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन भारतीय टीम भी पूरी तरह से सतर्क हो चुकी थी। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जादू चलाया और एक बेहतरीन गेंद पर विलियमसन पूरी तरह से चकमा खा गए। गेंद बल्लेबाज के किनारा लेकर सीधे स्लिप में चली गई, जहां रोहित शर्मा ने शानदार ड्राइव लगाकर कैच पकड़ लिया। न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा छा गया और भारतीय टीम में जश्न का माहौल बन गया। जब मुकाबला और रोमांचक हो चुका था, ग्लेन फिलिप्स और डेविड मिचेल ने पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक पांड्या की एक बेहतरीन शॉट बॉल फिलिप्स को चौंका दिया। फुल शॉट खेलने की कोशिश में गेंद हवा में उछल गई और डीप स्क्वायर लेग पर फीडर ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी और भारतीय गेंदबाजों का कहर जारी था। पूरी टीम 250 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम ने अपने गेंदबाजों के दम पर इस बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया था। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। मैदान में उतरे कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल। पहली ही गेंद पर सुमन गिल ने बेहतरीन कवर ड्राइव खेली और गेंद सीधे बाउंड्री पार चली गई। पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया। रोहित शर्मा भी पूरे जोश में खेलना शुरू कर चुके थे। भारत का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। 50 रन पूरे हो चुके थे और भारत मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था। लेकिन तभी एक तेज गेंद पर सुमन गिल चूक गए और क्लीन बोल्ट हो गए। अब मैदान पर उतरे विराट कोहली। उनके आते ही पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नाम से गूंज उठा। कोहली ने आते ही पहली ही गेंद पर बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव खेली और गेंद सीधे बाउंड्री पार चली गई। दर्शकों का जोश और बढ़ गया। रोहित शर्मा और कोहली के बीच एक शानदार साझेदारी देखने को मिला। दोनों ने मिलकर 100 रन बना चुके थे, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने एक गलत शॉट खेला और कैच आउट हो गए। अब मुकाबला और रोमांचक हो चुका था। श्रेयस अय्यर क्रीज पर आ चुके थे और कोहली के साथ मिलकर पारी को संभालने लगे। रन अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि भारत पर दबाव बनाए रखे। कोहली पूरे अपने लय में थे। 85 के स्कोर पर खेल रहे कोहली ने एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव खेली और गेंद सीधी बाउंड्री पार चली गई। यह सिर्फ एक शॉट नहीं था, यह भारत की जीत का मोहर थी। अब अंतिम ओवर में भारत की जीत के लिए केवल 4 रन चाहिए थे। ट्रेट बोल्ट गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद डॉट बॉल चली गई, दूसरी गेंद सिंगल, तीसरी गेंद अय्यर ने हल्के हाथों से खेलकर एक और सिंगल लिया। अब भारत को जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। गेंदबाज रनअप लेते हुए आए। कोहली ने शॉट खेला, गेंद हवा में उड़ी और बाउंड्री पार, जिसके बाद चौका का ऐलान हो गया और भारत जीत चुका था। मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का जश्न शुरू हो चुका था। कोहली ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। रोहित शर्मा ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और पूरी टीम तिरंगे के साथ मैदान का चक्कर लगाने लगी। दर्शकों की आंखों में खुशी की आंसू आने लगे। भारतीय प्रशंसक झूम रहे थे और पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा था। ट्रॉफी सेरेमनी का समय सामने आ चुका था। जैसे ही रोहित शर्मा को चमचमाती चैंपियन ट्रॉफी सौंपी गई, उन्होंने उसे ऊंचा उठाया और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठी। भारतीय टीम ने एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया में अपना दबदबा साबित कर दिया। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं, यह भारतीय क्रिकेट के गौरव का प्रतीक है। यह उन करोड़ों प्रशंसकों की मेहनत और दुआओं का नतीजा है जो हर जीत और हार में अपने टीम के साथ खड़े रहते हैं। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह क्रिकेट की दुनिया का असली बादशाह है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने हर क्रिकेट प्रेमियों के दिल को खुशी से भर दिया। यह सिर्फ एक ट्रॉफी ही नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक और स्वर्णिम अध्याय है। कि आपको यह जीत हमेशा याद रहेगी? क्या यह पल आपके लिए भी उतना ही खास था जितना हमारे लिए? नीचे कमेंट में बताएं कि इस शानदार जीत पर आपकी क्या राय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।